अस्सलाम वालेकुम बुआ, आप अंदर आए। साहब नाश्ता तैयार है। ज़बरदस्त, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अंजुम, अंजुम, सोने दो। पैर की तकलीफ कैसी है? बेहतर है। अब लेटे लेटे क्या बताऊं, चली फिरूंगी तो पता चलेगा। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अगर टैबलेट लेने से फर्क नहीं पड़ा तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। बस यही कहना था। ये तो तुम फोन पे भी कह सकते थे ना। मैंने नींद क्यों खराब कर दी? पता भी है मैं 11 बजे से पहले नहीं सोकर उठती। सारी नींद खराब कर दी है मेरी। एक बार मैं सो कर उठ जाऊं फिर दोबारा मुझे नींद नहीं आती, बेशक लाख कोशिशें कर लो। जरा एहसास नहीं है तुम्हें मेरा। सॉरी, मैंने तो तुमसे सिर्फ हमदर्दी में पूछ लिया था। मुझे क्या पता कि हमदर्दी मुझ पर ही भारी पड़ जाएगी। जा रहा हूँ। सारी नींद खराब करके खुद जा रहा हूँ। अंजुम, मेरे लिए चाय बना दो प्लीज। ये लो भाई। थैंक यू। बुआ, अंडा दूसरा बना दो। अंजुम, ये कैसी चाय बनाई है? इतना दूध? तुम्हें तो पता है मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीने का आदी हूँ। मुझे तो ऐसी चाय पसंद है। अब ऐसी ही चाय आती है मुझे बनानी। तो फिर ये चाय तुम पी लो, मैं खुद अपने लिए बनाऊंगा। लाओ। अंजुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना बैठे। जी जी बिल्कुल। प्लीज ज्वाइन करें हमें नाश्ते में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई, मैं आप दोनों को एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि मेरी जॉब लग गई है। अच्छा, अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी खुशी की खबर है। अब इस खुशी की खबर पे एक चाय का कप तो बनता ही है। बुआ, एक चाय का कप ला दी। अरे भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे आपने कुछ टाइम पहले इस इंटरव्यू के बारे में बताया था, बस खुशखबरी का इंतजार था। चाय तो आप पियेंगे, लेकिन फिर मेरे साथ नाश्ता भी करना पड़ेगा अब आपको। अरे नहीं 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 नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मैं आज घर से ही नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा, लो भी, ये भी अच्छा है। जॉब के मिलते बीवी को भी आपकी कदर हो गई। ये लीजिए। शुक्रिया। चाय बुआ लाई, मैं अभी आई। बुआ कप मांगा था। और बस अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। क्या यार, जेठानी ने तुम पे शक कर रखा है और तुम मेरे आगे रोने रो रही हो। कितनी बेवकूफ हो ना तुम। हाँ तो अगर ससुराल वाले उसके हाथ में, तो तुम अपने जेठ को उसके खिलाफ कर दो ना।
और देखो ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। तुम अपने जेठ को एहसास दिलाओ कि उसकी बीवी उसका ख्याल ही नहीं रखती, उसे एहसास ही नहीं है उसका, उसे वक्त नहीं देती, और फिर तुम तमाशा देखना। और हाँ, 1 हफ्ते के बाद मुझे रिपोर्ट भी देना। बस जो मैंने कहा है ना उस पर अमल करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। चलो फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। क्या औरतें कसम से। मैं नहीं बात कर जी अस्सलाम वालेकुम। जीते रहे। कैसी हैं आप? जी रही हूँ। जी? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है बस ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने फोन किया था शफक की तबीयत मालूम करनी थी। अब कैसी है वो? पाँव तो ठीक है ना अब उसका? जी हाँ, शफक अब बिल्कुल ठीक है। पैर का दर्द अब ऐसा है जैसे कभी था ही नहीं। भाग भाग के सारे काम कर रही है। अच्छा, अब समझ आई ना। इसका मतलब है बीवियों वाला ड्रामा कर रही थी। बीवियों वाला ड्रामा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ ना आपको। अब बाज औकात ये घर में बैठी औरतें अपने शौहरों की तवज्जो हासिल करने के लिए ना इस तरह की छोटी मोटी बीमारियों के नाटक करती रहती हैं। मैं क्यों भूल गई, ये तो शफक की आदत है। मैं बिला वजह ही उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो रही थी। शफक ने मेरे सामने ड्रामा किया, लेकिन क्यों? वो तो अच्छी तरह से जानती है कि मुझे झूठ और फरेब से कितनी नफरत है। कहा ना उसे आदत है। अच्छा आप ये बताएं, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। तभी तो इतनी थकन है आपकी आवाज में। अब आप एक काम करें, फौरन चाय पी लें, देखना फ्रेश हो जाएंगे। और मुझे लगता है आपने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता नहीं जी, काम के लिए लेट हो रहा था। ओहो, आप एक काम करें, लंच करें। चलें उठें, फिर मैं फोन रखती हूँ। और अब से ठीक 1 घंटे के बाद मैं आपको दोबारा फोन करूंगी, ये जानने के लिए कि आपने लंच किया है या नहीं। ओके? ओके। अब लगता है कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। अगर किया तो आपसे काफी डांट खाऊंगा। जाहिर है, अब जिसकी फिक्र होती है, इसरार भी बार बार उसी से होता है और गुस्सा भी उसी को दिखाया जाता है। अब आप खाना खा लें। वैसे भी शफक जितना ऑयल और मसाले डालती है खाने में, उससे बेहतर तो बाहर का खाना सेहत बख्श होगा। अब इसमें शफक का भी कोई कसूर नहीं है। भाई देखो ना, उनके घर तो खाना ही ऐसा बनता है, जायके में बेहतरीन और सेहत के लिहाज से 0, है ना? अच्छा चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शफक, शफक, शफक। बीना भाभी आप? आ रही हूँ, 1 सेकेंड। कैसी हैं आप बाहर क्यों हैं? चले अंदर बैठते हैं ना। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। जी? मेरी मैका से कॉल आई है, मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है और तुम्हें पता है मेरी सास फालिज की मरीज़ा हैं। तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे घर पे रहना होगा। ओह अच्छा। मैं बस थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। जी मैं वो एक्चुअली ना
मेरे घर में आज मेड नहीं आई है और आज़र भी आने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है, अल्लाह करे कि आपकी अम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। आप जाइए, मैं चूल्हा बंद करके आती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अम्मा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो बोल, इतना हिलने की क्या जरूरत है? आई एम सॉरी ना, मुझे माफ कर दे। ओए मेरी बच्ची। चल जल्दी कपड़े उतार। बेगम साहिबा, साफ ही नहीं होगी इससे। जरा इसे भी देख लें। तू मेरी मदद भी करा। हाँ ना, तो कर तो रही हो। ये ले, ये ले। बंटू, मेरे सुकून के दुश्मन ये क्या हुलिया बनाया हुआ अपना? इसे जरा आगे करना मेरे। क्या किया तूने मेरे मेकअप के साथ? क्या करा था? तेरी हिम्मत कैसे मेरे मेकअप को हाथ लगाने की? क्या करा था तू वहाँ? मैं मेकअप कर रहा था, हाथ छोड़े मेरा। हाथ छुड़ाने की बात कर रहे? मेरा जी चाह रहा मैं तेरा हाथ ही तोड़ दूं। लगाऊं थप्पड़ एक। और तुम क्या करी थी जब ये हरकतें करा था? मेरा मेकअप खराब करा था, इतना नुकसान करवा दिया तुमने। बेगम साहिबा, मेरी अकेली जान, मैं क्या क्या करूं? गुड़िया को सुलाया, फिर किचन में खाना पकाने की तैयारी में लगी थी। मुझे क्या पता था ये आपके कमरे में चला जाएगा। अच्छा बस, जाके तुम किचन देखो, ये लंबी लंबी तकरीरें करने। और तुम आइंदा के बाद मेरी किसी भी चीज को तुमने हाथ लगाया ना, हाथ जला दूंगी मैं तुम्हारे, समझे? थप्पड़ लगाने को दिल कर रहा है। बेगम साहिबा, तो फ्रीजर में ना मटन है ना चिकन, कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, मैं क्यों हूँ यहाँ? ये सारी मुसीबतें बस मेरे लिए। तो तुम तब क्यों नहीं बताती हो जब चीजें खत्म हो रही होती हैं? अब पैसे दे रही हूँ, जाके बाजार से लेकर आओ। बेगम साहिबा, मैं मार्केट गई ना तो देर हो जाएगी। सब खाने में क्या खाएंगे? एक तो साहब से बड़ी हमदर्दी है सबको। जाओ जाके दाल बना लो, बल्कि कल की दाल फ्रिज में बनी पड़ी होगी, वही गर्म करके खिला देना उसे। और सुनो जी, दोपहर का खाना मैं नहीं खाऊंगी, बस एक मैंगो शेक बना देना मेरे लिए। और इसे भी यहाँ से ले जाओ, बंदर की शक्ल बना के खड़ा है। धुलाओ इसका मुंह जाके, चल जा यहाँ से। और सुनो जी, धुलवाने से याद है, तुम्हें कपड़े दिए हुए थे मैंने धोने के लिए, अभी तक क्यों नहीं धोए? टाइम नहीं मिला। ऐसा क्या करती रहती हो तुम जो तुम्हें टाइम नहीं मिला? अब जाके कपड़े धो, बल्कि एक काम करो, सबसे पहले मेरे लिए चाय बनाने के लिए रख दो। सर में दर्द हो गया इस मनहूस बच्चे की वजह से। जी कामरान साहब, मैं घर अभी आ गया। आप एक काम करें कि बाकी फाइल्स मुझे ईमेल कर दें। जी, मैं कल ऑफिस आके साइन कर दूँगा। थैंक यू सो मच। आज़र, जी, खुदा हाफिज। आप कब आए? मैं तो बस अभी आया हूँ। तुम कहाँ से आ रही हो? अंदर तो चलें, सब बताती हूँ, आ जाओ। ये सारी कहानियां डालने की क्या जरूरत? साफ साफ कहोगे तुमने खाना नहीं बनाया। आज़र, मैं बना लेती हूँ अभी खाना। बीना भाभी की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें वहाँ पर जाना था, और आप जानते हैं कि उनकी सास माजूर है, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सारी बात हुई तो मुझे एक फोन कर देती, मैं बाहर से खाना मंगवा लेता। ऐसी कोई बात नहीं आज़र, मैं अभी खाना बना लेती हूँ, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। रहने दो, अब तुम्हारे हाथ का खाना खाने से बेहतर है कि मैं भूखा रहूं। क्या मतलब? मतलब जो भी है, इस वक्त मैं समझाने के मूड में नहीं हूँ। भूख से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। सुबह नाश्ता ठीक से नहीं किया मैंने, लंच में कुछ नहीं खाया मैंने। कुछ एहसास है तुम्हें? आज़र, अब प्लीज रो रो कर आंसू की नदियां मत बहाने लगना। बात बात पर बेवकूफ बनाने लगती हो मुझे। आज़र, बस तुम जैसी औरतें अपने फरेबों की वजह से कसूरवार होकर भी बेकसूर बन जाती। मैं इस वक्त ना तो तुम्हें कुछ समझाने के मूड में हूं और ना ही चुप कराने के। आज़र, अच्छा, इतनी हिम्मत हो गई है।
4 दिन नहीं हुए शादी को और उसकी इतनी हिम्मत, इतना रोब जमा रहा है तुम पर। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज़र इस तरह मुझसे बात करेंगे अंजी। मुझे लगा था कल रात की खामोशी के बाद वो मुझे मना लेंगे, मुझे सॉरी कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की। एक बात बताओ, तुमने उसे कहीं नाश्ता तो नहीं बना के दिया था? नहीं बनाया ना, यही तो गलती हो गई शायद मुझसे। अंजी वो तो सुबह ऐसे ही ऑफिस चले गए। मुझे लगा था कि ऑफिस जाने से पहले मुझसे बात करेंगे, मुझे मना लेंगे। मैं झूठ मूठ का सोती बनी रह गई। और तुम्हें पता है, वो मुझसे कोई भी बात किए बगैर ऑफिस चले गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंजी। मैं ना आज़र को फोन करके उनसे माफी मांग लेती हूँ। वो हरगिज नहीं। शफक, तुम क्यों खुद को इतना गिराती हो? बस एक बात याद रखो, तुम जितना झुकोगी वो तुमको उतना ही झुकाएगा। और हाँ, दोपहर का खाना भी बनाकर मत देना। तुम देखना 2-3 दिन में मिजाज ठिकाने आ जाएंगे साहब के, कदर करने लगेगा तुम्हारी। क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ ना, तुम बिल्कुल फिक्र ही ना करो। और तुम्हें क्या लगता है, ये तुम्हारे मियाँ है ना, अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ बैठ के गप्पे लगा रहे होंगे, चाय के साथ पेटीज उड़ा रहे होंगे। और तुम भी एक काम करो ना, कोई अच्छी सी मूवी लगा के देख लो। नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा किसी भी चीज में। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पास आ जाऊं जी। पर शफक, मैं तो अभी घर पे ही नहीं हूँ। मैं आफ्ताब के रिश्ते के भाई के यहाँ आई हूँ और मुझे नहीं लगता मैं शाम तक अपने घर जा पाऊंगी। पर अगर मैं घर होती, तुम आ जाती, कितना अच्छा होता ना। हम दोनों साथ में टाइम गुजारते, मैं तुम्हें और बातें समझा देती। पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। तुम एक काम करो ना, ग्रोसरी करने चली जाओ, अपनी मेड को ले जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अंजी ठीक कहती है, मुझे आज़र के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अरे अस्सलाम वालेकुम, आप तो मुझे यहीं मिल गए। वालेकुम सलाम। अंजी, आप यहाँ ऑफिस में? क्या मुझे आपके ऑफिस नहीं आना चाहिए था? लगता है मुझे नहीं आना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है, सच बताऊं तो आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। वो मैं तो यहाँ करीब मार्केट में शॉपिंग करी थी, सोचा आपका ऑफिस करीब है, चल के आपका हाल चाल पूछ लूं और शफक का भी। अच्छा किया आप। सच बताऊं तो अभी एक दोस्त की कमी बहुत महसूस हो रही थी मुझे। हैरत है, बीवी के होते हुए आपको एक दोस्त की जरूरत पड़ी थी। आफ्ताब साहब बहुत लकी हैं जी कि उनको आप जैसी शरीके हयात मिली। हर कोई उनकी तरह खुशनसीब नहीं होता। हासिर, क्या बात है, आप मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? जी खैरियत ही समझिए। आप चलें कहीं बैठकर बात करते हैं, अच्छी सी चाय पिलाता हूँ आपको। चले चले। अच्छा जी, तो बताएं क्या लेंगी आप? सिर्फ चाय। सिर्फ चाय? अगर ये तो लंच टाइम है। लंच ना तो मैं करूंगी और ना ही आप करने दूंगी। शफक, आपसे लाख खफा सही, लेकिन
आपके बगैर गुजारे ये चंद हमें उसे उसकी गलती का एहसास दिला गए होंगे। आपके बगैर भूखी होगी, उसने खाना बना के रखा होगा आपके लिए, इसलिए लंच आप उसी के साथ करेंगे। बहुत खुश होगी। आप उससे बात करें और मुझे पूरा यकीन है आप दोनों की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी आज। ठीक है अंजी, और यकीन जाने तो मैं भी इस झगड़े को ज्यादा दूर नहीं देना। एक बात पूछूं आपसे आज? जी प्लीज। शफक खुश तो है ना? मेरा मतलब कहीं वो अपनी खाला और उसके बेटे का जिक्र तो नहीं करती रहती? क्या मतलब? अंजी, आप कहें क्या कह रही थी आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप कुछ कहते कहते रुक गई। आज छोड़े ना इस बात को, अभी बस चाय पीते, इसके बाद आप फौरन घर जाएं। मुझे पता है मेरी बेचारी दोस्त आपका इंतजार करते करते भूखी बैठी होगी। आप जाएं और उसके साथ ही लंच करें। उसने आपके लिए खाना भी बना के रखा होगा। ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है उसे। अच्छा? ओके। एक्सक्यूज मी। मुझे पता है मेरी बेचारी दोस्त आपका इंतजार करते करते भूखी बैठी होगी। आप जाएं और उसके साथ ही लंच करें। उसने आपके लिए खाना भी बना के रखा होगा। ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है उसे। अच्छा? अंजी ठीक कहती है, अब वो मेरी बीवी है, मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे भी उसका ख्याल रखना चाहिए। और सच तो यह है कि शफक मेरी भी मोहब्बत, पहली और आखिरी मोहब्बत। अच्छा बेगम साहबा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, कल टाइम पर आइएगा। जी बिल्कुल। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। सुनो जी। खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। खाना? हाँ खाना। वो बेगम साहिबा ने तो खाना बनाया ही नहीं। आज़र तो खाना खाकर ही नहीं आए, और मैं इतनी बदगुमान थी आज़र की तरफ से, मैंने तो खाना भी नहीं बनाया। बहुत गुस्सा आया होगा उन्हें, पता नहीं मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, मगर सामना तो करना ही होगा ना। आज़र, आज़र, आज़र। बोलो, याद आ गई मुझे? I'm sorry आज़र, आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की आपको इग्नोर करने की, एक्टिंग की कि मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। जी चाहता है तुम्हें जान से मार, मेरी जान की दुश्मन। चलो बस करो ये। पता है ये आंसू अब मेरे दिल पर गिर रहे। मैं बस
अभी आपके लिए सैंडविच बना के लाती हूँ। आई एम सॉरी। सुनो, थोड़ा जल्दी बनाना, बहुत भूख लग रही है। शफक खुश तो है ना? मेरा मतलब कहीं वो अपनी खाला और उसके बेटे का जिक्र तो नहीं करती रहती? शफक कहाँ रह गई है? अगर मुझे पता होता ना कि मेरे सरप्राइज देने का ये अंजाम होगा, भाई मैं तो उसको बता कर आती। सिर्फ मुझे तो लगा था ये आपके आने का टाइम है, शफक घर पे ही होगी, बल्कि आपके लिए लंच बना रही होगी। ऐसी बात नहीं है, शफक यूजुअली घर पे ही होती है। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग खातून रहती हैं, उनकी तबीयत कुछ खराब थी तो पूछने गई है। ओह अच्छा, चलिए फिर तो ठीक है। मैं फिर किचन देखती हूँ और आपके लिए कुछ बना भी लेती हूँ। नहीं प्लीज आप बैठिए, किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। से शफक ने कल आपके लिए लंच तो बनाया होगा और लगता है खूब इंतजार भी किया होगा। नहीं जी, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। क्या बात कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। कल शफक ने कुछ नहीं बनाया। गुस्सा करना अलग बात है, शौहर के हकूक अलग बात है। शफक नादान भी नहीं है और वैसे भी जिससे मोहब्बत होती है, नाराजगी के बावजूद दिल में उसके लिए एहतराम होता है, उसके लिए ख्याल होता है और मोहब्बत का तकाजा भी सब करवाए चला जाता है। एक सवाल पूछूं आपसे? माइंड तो नहीं करेंगे? आपके शौहर आपकी मोहब्बत की इतनी कदर करते हैं, इतना ही चाहते हैं आपको? क्या हुआ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने? हाँ, बहुत बहुत चाहते हैं। आपका लहजा कुछ और बता रहा है। मोहब्बत करने वालों का यही तो मसला है, उन्हें कदरदान ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम सादा दिल चाहे चले जाते हैं, मोहब्बत में फना हुए चले जाते हैं। I'm sorry, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। अंजी, लीजिए। तुम कब आई? हम दोनों की जान आ गई। अरे तुम्हें सरप्राइज देने के चक्कर में कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम मुझे बुलवा लेते, मैं कौन सा दूर गई थी, सामने ही तो थी। ये बात भी ठीक है, बस बातों में ख्याल ही नहीं रहा। छोड़ो, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बच्चे कहाँ हैं, उन्हें नहीं लेकर आई?
अरे हाँ, इस बार मैं अकेली आई हूँ, अगली बार लेकर आऊंगी। और तुम तो बताओ मुझे, क्या तुम सादा से लॉन के सूट पहनी फिरती हो? ना तुमने कोई ज्वेलरी पहनी है, ना कोई मेकअप किया हुआ है। क्या सोचते होंगे तुम्हारे नेबर्स? कहीं से लगती है नई नई दुल्हन? शफक, अंजी ठीक कह रही हैं। और क्या आसिर, लोग तो बातें बनाते हैं ना, अब वो तो यही समझते होंगे कि शायद आप ही से कुछ नहीं दिलाते। बहुत ही मजलूम है, जालिम की कैद में फंस के रह गई है। ऐसी कोई बात नहीं अंजी। अच्छा ये बताओ, चाय पी तुम घर पे होती तो चाय पीती ना। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे रुको, क्या तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? भाई हमारे पास बैठो, अपने चाहने वालों की चाहत की कदर किया करो, टाइम दो हमें। देखा आज़र, कितना प्यार करती है अंजी मुझसे। अरे मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग बाहर चल के चाय पिए, खा भी वहीं से लेंगे। हाँ गुड आइडिया। आज़र चलें बाहर? श्योर। चलो चलो। अंजी, तो फिर क्या ख्याल है, आपके बच्चों को भी पिक किया जाए? अरे नहीं, बच्चे तो अपनी बुआ के साथ ही खुश रहते हैं। वैसे भी ना वो जल्दी सो जाते हैं। अब नींद में होंगे तो हमें तंग करेंगे, हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अच्छा है वो घर पे ही रहे। आसिर, मौसम तो देखें कितना अच्छा हो रहा है, क्यों ना कॉफी पी जाए? क्या ख्याल है? बिल्कुल, आज कॉफी ही चलेगी। ग्रेट। अरे हम बाहर हैं तो मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी है। आज आप प्लीज मॉल बन ले जाएंगे मुझे? श्योर, ये सामने तो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अंजी रहने दो ना, आफ्ताब साहब की आँख खुल गई तो गुस्सा करेंगे। अरे आफ्ताब की जॉब ही ऐसी है, अक्सर शहर से बाहर रहना पड़ता है। आज भी वो घर पे नहीं है। बुआ और बच्चे भी सो गए होंगे, वरना मैं चाय आप दोनों को जरूर पिलाती। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम भी काफी हो गया है। हाँ प्लीज रेस्ट करें। लेकिन एक शर्त पे दोनों को जाने की इजाजत दूंगी कि आप दोनों टाइम निकाल के मेरे घर जरूर आएंगे। आज़ा का तो नहीं पता, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। क्यों नहीं शफक, लेकिन आज़र की इजाजत के साथ। ओके? ठीक है, ख्याल रखना अपना। ओके, बाय बाय। ओ यार खाना, ये मैं तेरे लिए तो लेकर आया हूँ, वरना ये गोश्त जैसी अय्याशी हमें महीने की पहली तारीख को ही नसीब होती है, समझा? यार कसम से मैं बहुत परेशान था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर आ गया हूँ, ना रहने को ठिकाना, ना जमने पैसे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर तेरा घर ना होता ना तो आज रात मैं किसी फुटपाथ पे पड़ा होता। ओ यार तेरा घर मेरा घर है और ये जगह हम दोनों के लिए काफी है। बड़ी मेहरबानी यार, तेरी बड़ी मेहरबानी। बस एक छोटा सा काम कर दे यार, कहीं नौकरी की बात कर दे यार। कुछ काम वगैरह मिल जाएगा तो शायद सेट हो जाऊं। कोई भी काम, कैसा भी काम, मेहनत से मैं नहीं घबराता। और ये तो कोई मसला ही नहीं है। जहाँ मैं काम करता हूँ ना होटल में, वहाँ लड़कों की जरूरत है। कल ही तेरी बात करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है तेरा काम बन जाएगा। तू टेंशन ना ले, आराम कर। और बस 1-2 दिन की बात है कि तू लाहौर में सेट हो जाएगा काम तेरा, फिर तो यहाँ का हो जाएगा तू लाहौरी। मैंने खा लिया, अब थक गया हूँ, थोड़ी देर जरा सो जाऊं। और ठीक है, मुझे भी 1-2 काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। खाना खा के ना तू सो जाना अंदर जाके, ठीक है?
ये लीजिए बीबी जी। कल बहुत शॉपिंग की, ये सब तो बहुत महंगा लग रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती? मेरा मतलब है इससे पहले इतनी महंगी चीजें मैंने आपके पास नहीं देखी हैं। डिजर्व तो मैं ये सब करती हूँ, पर मेरी किस्मत। अब जाओ यहाँ से, क्या नजर लगाओगी? कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है।